सभी गुरु भाइयों को सादर जय गुरुदेव। भक्ति करें लेकिन अंधभक्ति नहीं। आज के सत्संग कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी ने एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाई है और ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअल सच घटना है। एक बार कुछ भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए मैया के जाते हैं और एक व्यक्ति को लेटरिन लगाती है, मतलब पोटी जिसको हम टट्टी भी कहते हैं, और कहते हैं उन्होंने पूजा स्थल पर ही कहीं साइड में लेटरिन का त्याग कर दिया और उसके बाद में उसी लेटरिन की पिंडी बना दी। तो बहुत सारे भक्तों ने उनकी लेटरिन की भी पूजा कर डाली। और कैसे क्या हुआ आज के सत्संग वीडियो में सुनिए। दिल्ली से परिवर्तन नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई माही का लाल भारत की गरीबी को दूर नहीं कर पाए तो गुरु महाराज की वाणी गलत हो जाएगी। इसलिए जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको आवाज देना बेकार है। लखनऊ से उम्मीद कर सकते हो आप, भोपाल से उम्मीद कर सकते हो, जयपुर से उम्मीद कर सकते हो, लेकिन दिल्ली से कोई उम्मीद मत करना। गुरु महाराज की वाणी है कि दिल्ली की सड़ी गली गद्दी पर बैठकर कोई माही का लाल भारत की गरीबी को नहीं दूर कर पाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाएगा, भारत में रामराज दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके नहीं आ पाएगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, आज अमेरिका में चल रही है। ये गुरु महाराज की वाणी है, हमारी नहीं है। गुरु महाराज कह कर गए, कहा दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, विश्व का केंद्र भारत बनेगा। और दिल्ली से 100 मील की दूरी पर, गुरु महाराज की वाणी है, 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक स्थान पर भारत का सेंटर केंद्र बनेगा। वहीं से धर्म की बेल बढ़े। अब जोड़ लो आप कौन जगह है, अब तो समय बताएगा। गुरु महाराज ने खैर जगह तो नहीं बताया, लेकिन इतना कहा था 100 मील की दूरी पर। 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर। 100 मील का मतलब 150 किलोमीटर। दिल्ली से 100 मील की दूरी पर एक धार्मिक केंद्र होगा, वहां भारत की सत्ता, भारत का केंद्र बनेगा। और वहां बैठ करके जब लोग काम करेंगे तब रामराज आएगा, सतयुग आएगा, युग परिवर्तन होगा। कहने का कुल मतलब यह है कि आज स्थिति यह है और लोग इसी पर कह रहे हैं कि भाई सब बताओ 4 गुना हिंदू मांसाहारी, और लोग कह रहे हैं कि हम रामराज लाएंगे, इसी में रामराज आएगा। कभी आप इस पर विचार करते हो? आप हमारा धर्म की ऐसी तैसी करके क्या धर्म लाओगे आप? गुरु महाराज देखो अपने सत्संग में कभी कभी एक कहानी सुनाते थे, दृष्टांत। आज धर्म की क्या गति होगी? गोस्वामी महाराज ने रामायण में भी लिखा, 600 बरस पहले रामायण में लिख कर चले गए, और जो लिख करके गए आज आपके सामने आ रहा। धर्म के बारे में गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, हरित भूमि तृण शंकुला, समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंडते, लुप्त भय सदग्रंथ। कैसा घनघोर कलयुग लगेगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड इस तरह से अंधविश्वास घेर लेगा। जैसे सावन भादों में पानी बरसता है, घास फूस जम जाते, पगडंडी सड़क रास्ता कुछ नजर नहीं आता, और आपको जाना है उसी जंगल में। अंदाजा लगाकर, कयास अनुमान लगाकर दाएं बाएं से जाते हो, कहीं पैर गड्ढे में पड़ गया फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं सांप बिच्छू बैठे हैं काट खाएंगे। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर के रामायण के रचयिता लिख रहे हैं, और जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन पक्षपात नहीं किया, सत्य ज्ञान दे, चूंकि संत थे। ब्राह्मण होते हुए संत सदगुरु बन गए, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में। इसलिए उन्होंने वही कहा जो सत्य है। जाति से मतलब नहीं, जब मास्टर हो जाएगा, सही अंग्रेजी का ज्ञान है तो अंग्रेजी पढ़ाएगा, सही डॉक्टर हो जाएगा, मरीज को ठीक करेगा। जाति बिरादरी का कोई सवाल नहीं है। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं भाई ऐसा अंधविश्वास आडंबर पाखंड छा जाएगा, और कहीं सच्चा सनातन सत्य, सत्य माने सनातन, कहा सच्चा सनातन धर्म नजर नहीं आएगा, चारों तरफ आडंबर पाखंड छा जाएगा।
उसका परिणाम क्या निकलेगा? मारक सोई जा कह जो भावा। अंदाजा अनुमान कयास पर धर्म चलने लगेगा। रिलीजियस सिस्टम सब अंदाजा पर, कयास पर, अनुमान पर। नाना प्रकार के पंथ मजहब संप्रदाय प्रकट हो जाएंगे। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध है तापस कलिकाला। नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। गुरसिख अंध बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करे नित, जब तब व्रत मत दान। देव न बरसें धरन पर, बुए न जामे धान। कल 12 बार अकाल पड़े, बिनो न दुखी सब लोग मरे। कलयुग वर्णन में जब जब धरती पर कलयुग आएगा, कलयुग बड़ा विचित्र युग है। इसी में संत अवतार होगा। सब सिस्टम बन चुका, सतयुग में नहीं। कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता। जब जब सतयुग त्रेता द्वापर आएगा, संत मत नहीं काल मत चलेगा। काल प्रभु अवतार लेंगे, मारेंगे, काटेंगे। जब जब कलयुग आएगा, ये जो सतयुग है ये तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग है, इसको संत युग कहा जाएगा। ये वो सतयुग नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर वाला। ये जो गुरु महाराज ने कहा संतों के प्रताप से, मेहनत से कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग तो 4,32,000 भी तो 5,000 बरस से ऊपर बीता। कभी ये संतों महापुरुषों की मेहनत का परिणाम होगा। इसमें जीवों का उद्धार होगा। सूरज सदयोग नाम योग साधना। ये जो बाहर का विज्ञान देकर फिर अंदर में सिमटेगा। अंदर में प्रकाश राम नाम मणि, अंदर में बेस साफ साउंड शब्द प्रकट होगा। अभी जो मोबाइल पर शब्द सुनते हो, लंदन की आवाज, बंबई की आवाज आप मोबाइल में सुनते हो। स्वर्ग वैकुंठ की आवाज आपके कान में अंदर मोबाइल में आएगी। बाहर का विज्ञान अंदर में जाएगा। ये काम से अभी तो बाहर का विज्ञान, अंदर का विज्ञान बाहर आ गया। स्वर्ग वैकुंठ की आवाज नहीं सुना तो कम से कम लंदन अमेरिका के यहाँ बाहर में सुनो आप, मशीनें लगाकर। और आपके अंदर में ऐसी मशीन लगी है, उसी का तो भेद जानना है। गोस्वामी महाराज कहते भाई ये सब खत्म हो जाएगा, सब बहिर्मुख हो जाएंगे। गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। क्वार का पवित्र महीना, 9 दिन की नवरात्रि में पूजा होती थी। बहुत बड़ा मेला लगता था। अगल बगल गांव जेवार की जनता ठसाठस भीड़। सब लोग मंदिर में जाकर दिन भर पूजा करना, प्रसाद लेना। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, उन्होंने कहा भाई चलो एक दिन हम लोग भी नवरात्रि में व्रत रख लिया जाए, पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शाकाहारी नहीं रह पाएंगे। सही बात है, एक पियक्कर शराबी आदमी 9 दिन के लिए शराब छोड़ पाएगा? कहा मेहनत करके एक दिन हम लोग भी पूजा में नाम, क्वार पवित्र महीना है, नवरात्रि, एक दिन के लिए हम भी पुजारी बन जाए। कहा चलो कल ही निर्णय हो गया। 2500-30 दोस्त मित्र संगी साथी नहा धोकर तिलक टीका लगाकर सुबह सुबह फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। चूंकि जल्दी गए तो मंदिर के करीब पहुंच गए, पूजा का उनका नंबर लग गया। पीछे तमाम जनता भीड़ मच गई। अब वो मंदिर के करीब पहुंचे, तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से उसी में टट्टी लग गई। टट्टी जानते हो नहीं जानते? टटिया नहीं, टट्टी। उनके एक दोस्त को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा यहाँ क्या उपाय है? अब तो बस एक ही उपाय है कि तुम 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए और मंदिर के बाहर फिर निकलो, मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे, वहां जंगल में टट्टी करो, वहीं पानी मिलेगा। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। उसने कहा ऐसी टट्टी नहीं लगी है, इतनी खतरनाक टट्टी लगी है कि अगर 5 सेकंड की देर हो गई आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा।
और सारी जनता में मेरी जगह हंसाई, बड़ी बेइज्जती, मेरी इज्जत बचा लो। अगर इस मेला में कहीं मेरा चड्ढी पायजामा बिगड़ गया तो सारी जनता में आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाए, मेरी इज्जत बचा लो। सही है, कभी कभी ऐसी टट्टी आपको भी लगी होगी कि आपको पता नहीं, चारपाई पर टट्टी, चड्ढी पायजामे में टट्टी हो गई, आदमी को पता नहीं चलता, बीमारी लगती है। उसको इसी तरह की टट्टी लग गई, पेट गड़बड़ हो गया था, डाइजेशन सिस्टम। उसके साथ ही लगे सोचने, बड़ा गड़बड़ हो गया, अब तो देर सोचने का भी समय नहीं है, बस 5-10 सेकंड का समय, टट्टी होने ही वाली है। तो उसके साथियों ने कहा देखो बस एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू में गड्ढा करना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ से गड्ढा करो, तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते। नीचे कौन देख रहा, भीड़ में सबका ध्यान तो देवी मैया के मंदिर पर लगा है, सब मंदिर की तरफ देख रहे, अपना पूजा, अपना नंबर देख रहे उधर। तुम धीरे से नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बालू में करो गड्ढा और टट्टी करके बालू की पिंडी चबूतरा बना दो। जरा चबूतरा मजबूत बनाना, क्योंकि किसी पुजारी का पैर पड़ेगा, टट्टी लग जाएगी, 10 गाली देगा कि कौन बेवकूफ यहां मंदिर के सामने टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा पिंडी मजबूत बना देना। अब उसको तो नुस्खा मिल गया, तुरंत बैठा, तुरंत पायजामा चड्डी खोला, टट्टी किया, गड्ढा किया, पिंडी बनाया, चबूतरा बनाया और तुरंत उठकर चड्डी पायजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, चड्डी पायजामा पहन के टना, वहां पानी कहां मिलना है। अब वो आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा शुद्ध हो गई, अब हम पूजा कैसे करेंगे। कहा पूजा आज स्थगित, कल फिर से नहा धो करके आएंगे, फिर पूजा होगी। अपना फूल बतासा उसी बालू पर उसने फेंक दिया। अब उस फूल बतासे का कोई मतलब नहीं रहा, फेंक दिया, बेकार हो गया, अशुद्ध हो गया। उसके साथ ही लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी किया। मान लो हम लोग न देखे होते, ना देखो दुनिया में क्या हो रहा, क्या फर्क पड़ता। आपके घर में आप इस कमरे में सो रहे, आपके कमरे के बगल में दूसरे कमरे में घर में क्या हो रहा है, नहीं देखो कोई फर्क नहीं। जिस दिन देख लोगे घेरा हो जाएगी। रोटी बन रही है, नजरों से देख लोगे रोटी, बाजार में मिठाई बन रही, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, देख लोगे खाने की हिम्मत नहीं, घेरा हो जाएगी। लेकिन नहीं देख रहे, सब मामला फिट है। अब वो लगे सोचने, भाई हम तो देखे, हमारे सामने टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्डी पायजामा पहन लिया, हम भी अशुद्ध हो गए, हमारी भी फूल बतासत, हम कैसे देवी मैया के मंदिर में जाएंगे। अब जितने 25-30 उसके दोस्त मित्र, सबने कहा आज पूजा स्थगित। सब अपना अपना फूल बतासा उसी पिंडी चबूतरे पर फेंक दिए और निकल गए मेला के बाहर। कहा कल पूजा किया जाएगा। अब वो लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई। अरे कहा ये कौन देवस्थान है, ये किस देवी मैया का स्थान है। किसी ने कहा ना 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 ना, ये देवी नहीं है, अरे किसी का गिर गया होगा। एक आदमी ने कहा अरे गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, ऐसे कैसे गिर जाएगा, नीचे कोई देवी है। तब तक एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा बड़ा अच्छा मौका है पुजारी बनने का, गुरु बनने का, देवी का पुजारी बनने का बड़ा अच्छा मौका, बात लह जाएगी तो लह जाएगी। उसने दाव लगा दिया, कहा अगर मैं यहां पुजारी बन गया, दक्षिणा भी मिलेगी, आराम से जिंदगी बीत जाएगी, यही कलयुग है। देखो उसने जाकर के कहा दिया, अरे भाई इसी देवी मैया ने आज हमको रात में सपना दिया है कि बच्चा कल भोर में नदी के किनारे बालू में मैं प्रकट होने वाली हूं। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा, तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। मुझे कलयुग में लोग हंगामा देवी के नाम से जानेंगे, मानेंगे, पूजा करेंगे। अब जब लोगों ने सुना भाई सपना देवी ने दिया, बात पक्की हो गई, उसकी बात लह गई। अंधे अंधा विधि समझावा, ये संसार है विचित्र है, क्या समझोगे धर्म कर्म। अरे कहा जब देवी मैया ने इसको सपना दिया,
ये बात बिल्कुल देवी इनके ऊपर उतर रही है, देवी का आशीर्वाद इनको मिल रहा है। बात पक्की हो गई, हंगामा देवी, हंगामा देवी। तब तक कविता बन गई, 4 आदमी कीर्तन करने बैठ गए। देवी जागरण का गीत शुरू हो गया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत तारिणी हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर खड़ा हो गए, दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। अरे कल से देवी मैया का यहाँ मंदिर बनेगा। देवी मैया बालू में कब तक नंगे अकेले रहेंगी, मंदिर बनाया जाएगा मैया का। दक्षिणा भी शुरू हो गई। जनता ने कहा भाई गजब हो गया। पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल बीत गया, एक भी मिन्नत मनौती हमारी पूरी नहीं हुई। अब नई मैया की पूजा की जाएगी, परीक्षा ली जाएगी, हो सकता है जब अंदाजे में तीर चलाना। पुरानी मैया को माला बतासा चढ़ाते चढ़ाते 10 नवरात्रि बीत गई, कोई मिन्नत मनौती पूरी नहीं। छोड़ो पुरानी मैया, नई मैया को देखो। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। पुरानी मैया के मंदिर पर भीड़ कम, पुजारी देख रहे, कोई दक्षिणा नहीं, कोई माला बताशा नहीं। नई मैया के स्थान पर ठसारी जनता इधर मुड़ गई। पुरानी मैया को छोड़कर नई मैया की तरफ जनता आ गई। शाम तक होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके गुजर रहे थे। अरे कहा मंत्री, देवी मैया का मंदिर तो खाली पड़ा आगे, ये बालू में क्या भीड़ मची, कौन पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा हुजूर अभी पता लगाता हूं। मंत्री ने जाकर कहा भाई ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो जनता की आवाज आई, महाराज हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया की जय हो, हंगामा मैया प्रकट हो गई हैं, ये देवी जागरण हो रहा है। मंत्री ने कहा हुजूर वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं। राजा ने कहा रे मंत्री, मैं राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं देश का राजा हूं। मैंने भी बड़ी कथा भागवत विद्वानों से सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने रामायण गीता वेद भागवत में हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि हंगामा भी कोई देवी होती है। रामायण में, गीता वेद भागवत कहीं नहीं लिखा। मंत्री मैं राजा हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री आदेश करो, पूजा बंद, मेरा ऑर्डर है, राजाज्ञा। अब राजा तो जो चाहे सो करा दे। एमपी एमएलए तो नहीं बंद करवा पाएंगे। एमपी एमएलए तो कहेंगे जनता, हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वोट लेना है उन्हीं लोगों से। चाहे इनको पूजो, चाहे उनको पूजो, चाहे जहन्नम में जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, नेताओं से क्या लेना देना? उन कोर्ट से मतलब, वो भी आएंगे 2 लाख चंदा दे का हंगामा देवी का मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, हम भी चंदा देंगे, मदद करेंगे। लेकिन राजा को कोई वोट नहीं लेना। राजा तलवार के बल पर राजा बनते थे, जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता से सच्चा न्याय कर जाते थे कभी कभी। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू खींचकर किनारे करो, तो ये फूल माला बतासा खींचकर किनारे करो। सारे फूल बतासा खींचकर किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का चबूतरा। राजा ने कहा ये तो बालू है। तो जनता से आवाज आई, महाराज इसके नीचे देवी का प्रगटीकरण हो रहा है, ये बालू अपने आप ऊपर आ रही है, कल भोर तक प्रगटीकरण हो जाएगा। अब कोई कुछ कह रहा, कोई अफवाह। राजा ने कहा मंत्री मैं भोर तक इंतजार नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि देवी कितना नीचे अभी हैं, जरा बालू हटाओ। तो जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी में, नीचे टट्टी में। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, बुद्धू, पागल, अंधविश्वासी, आडंबर, पाखंडी, टट्टी की पूजा करके करे हंगामा मैया प्रकट हो गई। हमारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, धर्म का सत्यानाश कर डाला। जो मन में आया वही देवी वही देवता बना लिया, जो मन में आया वही मंदिर देवालय शिवालय बना के पूजा करने लगे।
सत्य हिंसा परमो धर्म है। शाश्वत सनातन धर्म के शाश्वत सनातन फंडामेंटल प्रिंसिपल सत्य और अहिंसा, इसको त्याग करके दया धर्म रहम ईमान, आज सब हिंसा हत्या में। यदि आज का सत्संग वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।